नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, भारत में विवाह एक उत्सव होता है और विवाह एक ऐसा उत्सव है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। लोग लोन तक लेते हैं और विवाह पर खर्च करते हैं, क्योंकि विवाह जो है कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक रुतबा से जुड़ा हुआ मसला हो जाता है, प्रतिष्ठा से जोड़ करके लोग इसे देखते हैं। लेकिन पिछले 5-7 सालों में यह देखा गया है, या आप कह सकते हैं पूरे एक दशक में यह देखा गया है कि भारत के वे अरबपति लोग जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, तो वे क्या करते हैं कि भारत में विवाह नहीं करते हैं, वे विदेश चले जाते हैं, किसी विदेशी डेस्टिनेशन पे जाकर के विवाह करते हैं। अब इससे क्या होता है कि भारत का पैसा बाहर जाता है और यह एक ट्रेंड सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां क्या हुआ है, दरअसल समझिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खुद ही एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और आजकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक अलग मिशन लेकर के चल रहे हैं, और वह मिशन है, उन्होंने नाम दिया है वेड इन इंडिया, यानी कि जैसे मेक इन इंडिया हम कहते हैं, ठीक उन्होंने कहा है कि देखिए आप विवाह जो कीजिए वह भारत में कीजिए, और इससे क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अब यह मामला कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से जाकर के जुड़ जाता है, इन तमाम बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वेड इन इंडिया अभियान से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। पीएम मोदी पुश फॉर वेड इन इंडिया हैज पोटेंशियल टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री जो आह्वान कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए आप जो विवाह कर रहे हैं, जितनी धूमधाम से करना चाहते हैं उतनी ही धूमधाम से कीजिए, बस एक बात हमारी बात मान लीजिए, वह क्या है कि आप अपने विवाह का स्थल जो है विदेशों में चयन ना करके आप भारत में कीजिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया इसको लेकर के, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहां भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि विवाह जो होता है दो व्यक्ति के बीच, वे जो जोड़े बनते हैं, दरअसल ये भगवान बनाते हैं। तो जब जोड़े भगवान बनाते हैं तो आप भगवान की शरण में क्यों नहीं शादी करते, आप विदेश क्यों चले जाते हैं। इसको इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से जोड़ने का कोशिश किया है। अब इसको लेकर के किस तरह से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें यहां पर पहलू उभर करके सामने आएगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तकरीबन, तो भारत में विवाह बाजार के आंकड़ों को लेकर के यह बात कही जाती है कि यह तकरीबन $75 बिलियन का है। अब आप समझ सकते हैं कि यह आंकड़ा $75 बिलियन है, और सालाना अगर इसमें बढ़ोतरी की बात करूं तो तकरीबन रिपोर्ट्स बहुत सारे ये कहते हैं कि 7 से 8% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है इस रकम में। अब एक बात यहां पर यह भी समझिए कि बहुत सारे देशों का जीडीपी इतना नहीं होता है जितना अकेले भारत में विवाह पर खर्च हो जाता है। अब आप समझ पा रहे हैं इसके महत्व को, यह कितना बड़ा बाजार अपने आप में यह है। अब एक बात और गौर कीजिए, विदेशों से तुलना करते हैं, जैसे मैं चीन की तुलना करके सबसे पहले चलता हूं। देखिए चीन में क्या है कि ठीक है, खान पान के आधार पर, पहनावा ओढ़ावा के आधार पर हमसे वो थोड़ा अलग है, लेकिन चीन में और हम में एक समानता है। चीन की भी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, और एक चीज है वो है फैमिली सिस्टम। ठीक है, फैमिली सिस्टम जो है चाइना का, वो भारत की तरह ही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि चीन के युवा विवाह नहीं करना चाहते हैं, खास करके चीन के शहरी युवा जो है उसमें यह देखा जा रहा है कि वे विवाह से दूर भागते जा रहे हैं। लेकिन आप भारत में देखेंगे, भारत में इस तरह की चीजें आपको अभी भी बहुतायत में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे रिपोर्ट यह कह रहे हैं कि भारत में भी जो है शहरी युवा, लगभग यह आंकड़ा जो है 23% तक बताया गया है कई रिपोर्ट में, कि भारत के शहर में रहने वाले 23% युवा का यह मानना है कि शादी जो है वो बीते जमाने की बात हो गई है, या विवाह करे भी तो अधिक उम्र में करे। ठीक है, तो यह मामला है। अगर मैं अमेरिका की डाटा कहूं, अमेरिका की बात करूं, तो वहां भी जो युवाओं के बीच में चला आ रहा है मसला, वो कह रहे हैं कि शादी जो है वो आउटडेटेड चीज हो गया। यही ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में विवाह को लेकर के युवाओं के बीच में आज भी अच्छा खासा उत्साह है। अब यही उत्साह जो है, जैसा कि मैंने कहा कि सालाना जो है 7-8% ये जो है बजट को बढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें और रफ्तार आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे ये जो $75 बिलियन का ये बाजार है, विवाह बाजार, उसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जाकर के विवाह करता है विदेशों में, तो उसका खर्च तकरीबन जो आता है, यदि डेस्टिनेशन वेडिंग का देखते हैं, अब 2 से 3 दिन तक लोग ये फंक्शन रखते हैं। अब 2 से 3 दिन तक ये फंक्शन मान लीजिए तुर्की में रखा जाता है, इटली में रखा जाता है, सिंगापुर में लोग
लोग अधिकांशतः जाते हैं। तो यहाँ का तकरीबन बजट जो आता है वो 18 से 20 करोड़ के आसपास चला आता है। ठीक है, अब यही पैसा अगर भारत में रहे, एक तो भारत में वो विवाह करते हैं तो ये रकम जो है इसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगा, उन्हें भी पैसा बचेगा। दूसरी बात जो है कि जो भी पैसा खर्च होगा, मान लेते हैं कि भारत में वो करते हैं तो 10 करोड़ ही खर्च होता है विवाह पे 2-3 दिन पे, तो जाहिर सी बात है ये 10 करोड़ जो है वह भारत में रह गया। अब इसका फायदा क्या मिलेगा कि देखिए जो स्थानीय वेडिंग प्लानर होते हैं उनको ये फायदा मिलेगा, जाहिर सी बात है ये अपना पूरा फंक्शन जो है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाएंगे। इसके अलावा जो कैटरर होते हैं इनको बढ़ावा मिलेगा। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आप विवाह में जानते हैं सजावट की बात की जाती है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, लोग कपड़ों की खरीदारी करते हैं, कपड़ों की खरीदारी में स्थानीय बाजार में जाते हैं, स्थानीय बाजार में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। और विवाह में लोग जैसे गाड़ियों की बुकिंग करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी वाले जो होते हैं इनका भी काम अच्छा खासा चलेगा। यानी कि स्थानीय स्तर पर जो बाजार होता है वह कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको एक उदाहरण अभी दूं तो मुकेश अंबानी, उनके बेटे का अभी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ है, तो वो चाहते, वो उनके पास इतना पैसा है कि वो चाहते तो 3 दिन का जो उनका फंक्शन था वो 3 दिन जो है 3 अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में रख सकते थे। एक दिन ऑस्ट्रेलिया में रख लेते, एक दिन यूरोप में रख लेते, एक दिन अमेरिका में रख लेते, इतना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के विवाह का जो स्थल चूज किया, प्री वेडिंग अभी हुआ है तो उसका जो स्थान चूज किया है वह जामनगर में गए करने के लिए, जो उनका पैतृक निवास कह सकते हैं उस तरह से है, तो जामनगर गए। तो इस तरह से समझिए यह एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई है, एक उदाहरण देने की कोशिश की गई है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में देखा जाता है कि जब तक जो लोग होते हैं, जो अरबपति लोग होते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जब तक वे ट्रेंड नहीं फॉलो करते हैं भारत के समाज के लोग उनको देखते हुए आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वो उस तरह से ही करने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड के हैं, क्रिकेट स्टार हैं, वे सभी तुर्की जाने लगे, इटली जाने लगे, यूरोप के अलग अलग कंट्री जाने लगे। तो अब उनके देखा देखी जो है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिमाग में यह रहता है कि मुझे भी यूरोप जाकर के ही शादी करना है या ऑस्ट्रेलिया जाकर के शादी करना है, एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है। तो यही प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे थे कि आप वहां ट्रेंड मत बनाइए, आप भारत में ही बनाइए। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप कोशिश कीजिए। उन्होंने उत्तराखंड का भी उदाहरण दिया, हाल ही में कश्मीर में गए थे प्राइम मिनिस्टर, आप जानते ही हैं, वहां पर जाकर के उन्होंने यही बात कहा। तो कुल मिलाकर के ये जोर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि भारत का जो पैसा है विवाह करने के माध्यम से वो पैसा बाहर ना जाए, वो भारत में ही रह जाए। ठीक है, भारत का पैसा भारत में रहना। विदेशी मेहमान, अगर मान लीजिए आप बड़े लोग, अरबपति लोग जो है वो विवाह करते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, जैसे कि यही इसी विवाह में हुआ था, इसमें विदेशी मेहमान आए थे, तो उनका क्या होगा कि वो भारतीय कल्चर को समझ पाए। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वह अपने आप में बहुत महान संस्कृति ऐसे कहा जाता है, काफी विविधता है हमारे संस्कृति में। ठीक है, तो वे लोग हमारे संस्कृति से परिचित होते हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग जाकर के वे देखेंगे। अभी देखिए बिल गेट्स आए थे इसी प्री वेडिंग फंक्शन में, तो बिल गेट्स जो है जाकर के एक डॉली नाम का लड़का जो रहता है उससे जाकर के चाय पी रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में जाकर के स्पीच दे रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर के घूम रहे हैं, उसको उन्होंने बेहतर बताया। तो ऐसे कई जो है दुनिया भर के जो उद्योगपति यहाँ आएंगे, भारत को देखेंगे, समझेंगे, जानने का मौका मिलेगा। तो एक तो भारत की जो ब्रांडिंग है वह बेहतर हो पाएगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वे जब यहाँ आएंगे, समझ पाएंगे इन चीजों को, तो वे इन्वेस्ट करने के लिए ललायत हो जाएंगे। संभव है कि वे निवेश भारत में कर पाए। और आफ्टर ऑल होगा इस सब चीजों से क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के अलावा निवेश आएगा, तो निवेश आने से लोगों में रोजगार बढ़ जाएगा, तो बेरोजगारी दर भी कम हो जाएगी। बेरोजगारी दर का अगर देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्था से काफी ज्यादा जुड़ाव होता है। जैसे ही लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आता है, उस समाज में देखा जाता है कि वहां पर क्राइम रेट कम हो गया है, और क्राइम रेट अगर कम हो जाएगा तो जाहिर बात है प्रशासन जो है वह सुशासन पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी, यानी कि गुड गवर्नेंस पर उनका फोकस हो पाएगा। अब देखिए कैसे एक टॉपिक जो है विवाह वाला टॉपिक कितने सारी बातों से आपस में जोड़ता हुआ नजर आता है, इसीलिए इस पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारत में विवाह अर्थव्यवस्था को जरा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर है कि कन्फेडरेशन ऑफ
ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कुछ आंकड़े हैं, उसके आधार पर कहा गया है कि भारत में वर्ष 2024 में अनुमानित लगभग 38 लाख शादियां होंगी। जब विवाह का सीजन आता है, आप सोशल मीडियाज पे देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि हर व्यक्ति विवाह ही कर रहा है। आपके आसपास के जितने मित्र होंगे कॉलेज के जमाने के, आप देख रहे होंगे कि सबकी शादी हो रही है। कई बार आपको लगेगा कोई बचेगा भी कि नहीं। तो कुल मिलाकर के यही आंकड़ा दिया जाता है कि वर्ष 2024 में एक अनुमानित आंकड़ा कहा गया है कि लगभग 38 लाख शादियां होगी। अब आप सोच सकते हैं कि 38 लाख शादियों का, और जैसे मैंने बताया कि अगर अरबपति लोग उसमें होते हैं 10 करोड़ ही पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी अरबपति तो नहीं होंगे, तो एवरेज अगर निकालेंगे फिर भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भारत का जो विवाह बाजार है वह 75 बिलियन डॉलर का है। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए हो जाता है। लगभग यहां पर देखिए 4.74 लाख करोड़ रुपए यानी कि 51 बिलियन डॉलर बाजार इस साल कारोबार होने का अनुमान ये बताया जा रहा है। अब देखिए ये अनुमानित है, ये आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें इस रकम में और ज्यादा इजाफा होगी। और विवाह एक ऐसा उत्सव बन जाता है कि आपने पहले से तय करके रखा है कि 15 लाख खर्च करेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा आप सोचते हैं कि बहुत साधारण तरीके से शादी करेंगे एकदम सादा फंक्शन में, तो आप सोचते हैं 15 लाख होगा जाकर के 25 लाख तक वो पहुंच जाएगा। आप पहले से सोच के रखे हैं कि इस विवाह में मुझे जो है, किसी व्यक्ति ने सोचा है कि 1 करोड़ तक खर्च करना है, वह पहुंच जाएगा 1 करोड़ 25 लाख तक। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक ही बार तो विवाह हो रहा है तो खूब अच्छे से खर्च किया जाए, दिल खोल के खर्च किया जाए, और यही जो है अर्थव्यवस्था को बेहतर बना देता है। अर्थव्यवस्था के सेहत के हिसाब से यह बेहतर हो जाता है। वर्ष 2023 का आंकड़ा अगर देखते हैं, देखिए 2024 है तो अनुमानित है, 23 का आंकड़ा हमारे पास है, इसमें है भारत में लगभग 32 लाख शादियां हुई थी और इसमें जो है 3.75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। आप जरा सोच सकते हैं कि अपने आप में यह आंकड़ा जो है यह कितना बड़ा हो जाता है। अब जरा देखते हैं कि शादियों में खर्च जो होता है, देखिए भारत के लोग जो है आभूषण पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। भारत के लोगों को गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, और साउथ इंडिया में देखेंगे वहां तो और भी लोग ज्यादा जो है गोल्ड को पसंद करते हैं। कपड़ों पर जो खर्चा है वह 10% तक होता है। अब जाहिर सी बात है कपड़ों पर अगर खर्च होगा तो यहाँ पर स्थानीय बाजार तो बेहतर होंगे ही, और जो कारोबारी इससे जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। आभूषण पर यदि खर्च होता है तो यहाँ पर जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं इनको लाभ मिलेगा और इन कारीगर को रोजगार भी मिल पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में खर्च पे 10% यहां पर होता है। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा जो है रोजगार देने का जरिया होता है भारत में विवाह फंक्शन में। इस पर देखिए लोग जो है 25% तक खर्च कर रहे हैं, तो यहां पर रोजगार की जो संभावना है वह काफी अधिक देखी जाती है। सजावट में भी 15% तक खर्च हो रहा है, खान पान और सेवाओं पर 20% तक खर्च हो रहा है। इन सभी चीजों पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि भारत में यदि विवाह होने लग जाए तो रोजगार कितना बढ़ जाएगा। ये जितने भी पैसा है जो बाहर जा रहा था वह पैसा भारत में ही रह जाएगा और इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारतीयों द्वारा विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग पर खर्च, उससे पहले देखिए यह तो हम देखेंगे ही, लेकिन जरा देख लेते हैं कि अरबपतियों की संख्या क्या रह रही है, क्योंकि अरबपति लोग ही जा रहे हैं बाहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत में 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक जिनकी शुद्ध संपत्ति आय है, ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। नाइट फ्रैंक ने एक अध्ययन किया है और उसके अनुसार यह बताया गया है कि भारत में अरबपति लोगों की जो आबादी है वर्ष 2021 के हिसाब से 145 तक रहा है और वर्ष 2027 तक 195 अरबपति होने का यह अनुमान लगाया गया है। भारत में 1 मिलियन डॉलर या उससे अधिक आय वाले लोगों की संख्या जो है वर्ष 2021 की अगर स्थिति देखें तो 7,63,674 है। वहीं वर्ष 2027 तक यह अनुमान लगाया गया है कि यह बढ़कर के 16,57,272 तक हो जाएगा। अब ये जो अरबपति हो रहे हैं या ये जो अमीर लोग हैं, रईस लोग, ये जो विवाह करते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे। ये लोग जाते कहां हैं विवाह करने के लिए? पहले मैंने कहा देखिए पिछले कुछ वर्षों में तुर्की जो है बहुत ज़्यादा पसंदीदा जगह बन गया है लोगों के लिए। फिर लोग थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, यूरोपीय देश चले जाते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि विदेशों में शादी करने वाले भारतीयों का न्यूनतम खर्चा उसने बताया था। अब क्या न्यूनतम खर्चा होता है देख लीजिए। मान लेते हैं कि 2 दिवसीय समारोह रखा गया, ठीक है, 2 दिन तक का पूरा कामकाज बुकिंग वगैरह हुआ, उसमें 200 मेहमानों को बुलाया गया। भारत में यह भी है कि विवाह में मेहमान बहुत बुलाए जाते हैं,
प्रॉपर लिस्ट बनता है कि कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, फूफा, मामा, चाचा, मौसी, ताई, पूरा जहां जहां से लोग कह रहे फलाने के शादी में हम गए थे तो हम उन्हें कैसे नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इसके लिहाज से देखेंगे तो मेहमान गेस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये भारतीय शादी में आमतौर पर देखा ही जाता है। अगर मान लीजिए विदेशों में वो शादी कर रहे हैं, 2 दिन का पूरा समारोह रख रहे हैं, तब भी हम मान के चलते हैं कि कम से कम 200 मेहमान तो आएगा। तो 200 मेहमान के आधार पर देखेंगे तो यह आंकड़ा जो है $3,65,706 है। यह ध्यान रखना है, डॉलर है, रुपया नहीं है। डॉलर से $6 लाख तक का खर्च हो जाता है। अपने आप में यह आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आपको यहां देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट यह कहती है कि प्रत्येक वर्ष 5,000 से अधिक भारतीय जोड़े विदेशों में शादी करते हैं। 5,000 से अधिक भारतीय जोड़े विदेश चले जाते हैं विवाह करने के लिए। ठीक है, लगभग 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपया जिस पर ये खर्च करते हैं। अब ये पैसा जो है वह भारत में रहेगा, तो एक तो मान लीजिए इनका पैसा तो भारत में रहा ही, दूसरी बात क्या होगा कि इस वजह से अब ये अमीर लोग यहां शादी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सभी तरफ छपता है, अखबार में, न्यूज में जाता है, दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, तो विदेशी नागरिक जो हैं वह भी भारत आना चाहेंगे। उनका भी मन करेगा कि यार भारत में जो है बहुत अच्छा डेस्टिनेशन सब है विवाह करने का, तो हम लोग भी भारत ही चलते हैं। तो हमारा पैसा तो हमारे पास रह ही गया, लेकिन जो विदेशी है वह भी शादी करने भारत आ रहे हैं तो उनका पैसा भी हमारे पास आ गया। तो जाहिर सी बात है हमारी जो ये विवाह का बाजार है इसके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ पाएगी। और हम जो रखे हैं एक लक्ष्य हमने लेकर के चला है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसको हम आसानी से अचीव कर पाएंगे, यह कहने की बात है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा यह पहल किया गया है, तो पहली बात तो जैसा हमने चर्चा कर लिया कि भारत से बाहर भारत का पैसा जाने से रोकना है, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की बात हमने किया ही है। उसके बाद भारतीय बाजार के जो कारोबार हैं निश्चित तौर पर उससे बढ़ जाएगा। एक सेक्टर है, आप इसके बारे में पढ़िए भी, एमएसएमई। ठीक है, तो देखिए विवाह बाजार जो है ना उसमें एमएसएमई सेक्टर की काफी भूमिका हो जाती है। छोटे मोटे कारोबारी जो होते हैं, छोटे मोटे स्तर पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शादी हो रही है तो शादी का कार्ड प्रिंट होगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्टर के पास ये चला जाएगा। बहुत छोटे छोटे चीजें जो होती है वो यहां से हो जाता है। तो आपको चाहिए कि इसको थोड़ा सा स्टडी करके आप पढ़ भी लीजिए। तो यहां पर देखेंगे भारतीय बाजारों के कारोबार को इससे बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा जब इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और देखा जाएगा कि विवाह बाजार का साइज और ज्यादा बढ़ रहा है तो और ज्यादा युवा जो है उद्यमी बन पाएंगे, इंडस्ट्री लग पाएगा, स्टार्टअप हो पाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारा आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो शादी देखो .com करके कुछ आता है, या इस तरह के बहुत सारे आप जानते हैं कि कई साइट्स हैं जहां पर लोग इस तरह का एक दूसरे को पसंद करने का काम करते हैं। तो इस सब में और ज्यादा फायदा मिलेगा। देश के जो डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर हैं वह विश्व के मानचित्र पे आ पाएगा। बाहर दुनिया के लोग भी देख पाएंगे कि भारत में ऐसे ऐसे जगह हैं जहां जाकर के हमें भी विवाह करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है भारत का एक तरह से समझ सकते हैं विवाह का पर्यटन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर भारत में देखें तो कौन कौन से जगह हैं, अब अगर मैं आपको दक्षिण भारत की बात बताऊं तो गोवा एक बहुत अच्छा जगह है। गोवा में लोग समुद्र किनारे जाते हैं, वहां पर पूरा माहौल तैयार किया जाता है और फिर वहां पर आई डू बोलते हैं, मतलब विवाह करते हैं, अपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। केरला में भी ऐसा देखा जाता है, वहां की भी जो बड़ा अच्छा लोकेशन है। चेन्नई में लोग जाते हैं, वहां पर मेरीना बीच वगैरह पर विवाह काफी होता है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक स्पीच प्राइम मिनिस्टर दे रहे थे उत्तराखंड में, और उन्होंने कहा था कि आप लोग कोशिश कीजिए कि उत्तराखंड में हर 5 साल में एक बार जो परिवार के लोग हैं किन्हीं ना किन्हीं की विवाह उत्तराखंड में हो जाया करे, इससे वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे, हिमाचल में देखें जैसे कि मसूरी का हमने देखा, श्रीनगर बहुत अच्छा, एक समय तो बहुत लोग जाते थे श्रीनगर में विवाह वगैरह करने के लिए। उस वक्त तो फिल्मों वगैरह की भी काफी शूटिंग होती थी, लेकिन पिछले 3 दशक में ऐसा देखा गया कि वहां पर अलगाववाद और आतंकवाद की समस्या बढ़ने लगे। इस वजह से लोगों का जुड़ाव वहां से खत्म होने लग गया। लेकिन आर्टिकल 370 खत्म हो गया जब 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद फिर से वहां की हालात जो है बदल रहे हैं। लोग वहां पर जा रहे हैं, डायरेक्टर्स वगैरह फिल्म शूटिंग करने के लिए भी जा रहे हैं, और लोग भी अब थोड़े वहां घूमने फिरने जा रहे हैं। तो श्रीनगर एक बहुत अच्छा जगह हो सकता है। गुलमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो गुलमर्ग घूमने जरूर जाइए। शिमला भी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह है जो कि देखिए उत्तराखंड, श्रीनगर हो गया, हिमाचल हो गया, ये ऐसे जगह है जहां पर आपको हर जगह बेहतर मिल जाएगा विवाह करने के उद्देश्य देखेंगे। अगर आप आगरा देखें, देखिए आगरा को प्रेम की नगरी कहते हैं, ठीक ना, जहां पर ताजमहल भी है, तो वहां पर भी जाकर के विवाह किया जा सकता है।
आजकल देखा क्या जा रहा है कि एनसीआर दिल्ली में काफी ज्यादा फार्म हाउस क्रिएट हो रहे हैं और उस फार्म हाउस में विवाह किया जाता है लोगों का, ठीक है, लोग वहां पर डेस्टिनेशन रखते हैं। तो जैसे मानेसर हो गया, ग्रेटर नोएडा काफी अच्छा शहर है, काफी खूबसूरत शहर है, साफ सुथरा है, वहां भी। गुरुग्राम आप जानते हैं हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ, तो गुरुग्राम में भी इसके लिए बहुत अच्छा जगह है। इसके अलावा एक स्टेट और है जहां पर मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, राजस्थान की बात। राजस्थान में बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है वहां पर जाते भी हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, जैसे कि वहां पर जयपुर हो गया, आप उदयपुर हो गया, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर हो गया, भरतपुर हो गया और निमराना हो गया। तो राजस्थान में काफी अच्छा देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, क्रिकेट वाले लोग भी, उद्योगपति भी राजस्थान जाना चाहते हैं, वहां पर विवाह करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के डिबेट ये है कि आप में से भी जब कोई लोग आगे चलकर के विवाह करना चाहें तो वे विदेश जाने की ना सोचे, भारत में ही किसी एक लोकेशन को चूज कर लीजिए। लोकेशन चूज करने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारा लोकेशन तो बता ही दिया है, अलग अलग स्टेट का बता दिया है। आप अगर दक्षिण भारत के रहने वाले हैं तो उसके लिए भी मैंने बता दिया, गोवा, केरला, चेन्नई। आप अगर पहाड़ी स्टेट के उत्तर भारत के, उसके लिए भी बता दिया। पश्चिम के रहने वाले हैं तो राजस्थान आपके लिए बेहतर है ही। यहाँ पर अगर पूरब के रहने वाले हैं तो देखिए आगरा वगैरह मैंने आपको बता दिया, दिल्ली के आसपास के भी जगह बता दिया है। यानी कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ बेहतर तरीके से जा करके आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने जगह बता दिया है, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगा। कुल मिलाकर के देखिए मुद्दा यह है कि भारत का पैसा भारत में ही रहना चाहिए, और सिर्फ पैसे रहने की बात नहीं है, बल्कि बात इससे यह भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगा। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो यहाँ पर जो इतनी ज्यादा आबादी है हमारी, और खास करके युवाओं की आबादी है, तो युवा को रोजगार चाहिए, और रोजगार फिर इस माध्यम से क्रिएट होगा, सर्विस सेक्टर हमारा बेहतर होगा। और इस वजह से भारत की जो एक हम कहते हैं कि स्वप्न रख करके हम चल रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है आने वाले वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए, तो वह हम अचीव कर पाएंगे। चलिए अब इस मुद्दे पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है आपका यहां पर देखिए सही है पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर हम विचार करते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया पहल के माध्यम से देश के लोगों को शादी करने के लिए विदेशों में जाने की जगह देश के स्थानीय जगहों को चुनने का आह्वान किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विवाह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए का बाजार कारोबार होता है। अब इसके आधार पर कौन कथन सही है, यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, विकल्पों का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब चूंकि देखिए यह मुद्दा एक ऐसा है जो कि समाज से जुड़ा हुआ तो है ही, इसके अलावा यह मुद्दा जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमने दोनों ही मुद्दों को जोड़ करके बात किया है, इसीलिए यहां पर मेंस का प्रश्न भी बनता है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं प्रश्न दे देता हूं, भारत में संपन्न होने वाले विवाह समारोह का भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है, विवेचना कीजिए। 150 शब्द आपके पास हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एक मुद्दा यह है कि इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं। भविष्य में आप में से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहे हैं, विवाह करना चाहेंगे तो आप भारत में करना चाहेंगे, या आप भी कहीं निकलेंगे, स्विट्जरलैंड निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, या फिर तुर्की, जर्मनी, और आपका डेस्टिनेशन जो है इटली होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के आप भारत को प्राथमिकता देंगे या विदेश को प्राथमिकता देंगे। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के इस अपील से इस मामले में बढ़ोतरी देखी जाएगी, और भारत में जो विवाह का बाजार है उसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं देखते भी रहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे तर्क के साथ अपनी बातें रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इस बार भी आप अपनी बात को रखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।